हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेफरेंस। सबसे पहले समझते हैं रेफरेंस टैब होता क्या है। रेफरेंस टैब एक ऐसा सेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशंस ऐड कर सकते हो, बाई बिब्लियोग्राफी, टेबल्स ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हो, फुटनोट। और ये किसके लिए होता है? आपने कभी बुक्स को देखा होगा, उसमें टेबल कंटेंट होता है, किस क्यों कौन से पेज में कौन से मतलब कि चैप्टर है, कौन से पेज में कौन सा चैप्टर है, ये सब टेबल कंटेंट में होता है। आज इसे ही बनाकर हम बताएंगे रेफरेंस का यूज कैसे कैसे किया जाता है। ये टैब स्पेशली स्टूडेंट्स, टीचर्स और कंटेंट राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, या रिसर्च पेपर लिख रहे हो, या थीसिस बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो एंड तक देखना। अगर आपका कोई फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये सीखना चाहते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनाने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं ब्लैंक, अभी तो ये ब्लैंक शो हो रही है, पर आगे इसे फिल करने के लिए हमें दूसरे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने एक फॉर्मेट लिया है सैंपल के तौर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर मैंने इसे बनाया है। उसके बाद मैंने फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि इस लेवल 1 पर है। वैसे ही सेकंड लाइन को देखेंगे तो लेवल इसे 2 पर करना होगा, क्योंकि हेडिंग और सब हेडिंग्स को अलग अलग करना पड़ता है। ये सब हेडिंग्स है। हेडिंग्स और सब हेडिंग जैसे आपने कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में बुक्स में भी देखा होगा, पहले हेडिंग आती है, चैप्टर का नाम आता है, फिर उसमें टॉपिक्स के कौन कौन से हैं, वो सब हेडिंग्स में आते हैं। इसे वैसे ही हमने इसमें भी करना है कि हमें पहले हेडिंग करनी है, फिर उसमें सब हेडिंग्स भी करनी होगी, ताकि चैप्टर और सब उसके टॉपिक्स अलग अलग हो सके। एक एक करके मैंने इसे सब हेडिंग्स या हेडिंग को अलग कर दिया, सब हेडिंग्स को अलग करके एड टेक्स्ट में जाकर लेवल 2 पर कर दिया, ये लेवल 1 पर। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद क्या करना होगा आपको? उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पर आना पड़ेगा, जहाँ पर टेबल्स डेटा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। फिर हमने इंसर्ट टैब पर जाना होगा, टेबल ऑफ कंटेंट पर जाना होगा। टेबल ऑफ कंटेंट पर जाके आप बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। मैंने फ्रंट ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। जैसे कि देखेंगे टाइटल एंड सब टाइटल्स साथ में है। इसे जूम करके आपको बताती हूँ कि कैसे दिखता है ये टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट किया, और इंक्रीज़ करने के लिए मैंने कंट्रोल और एरो बटन को से साथ इंक्रीज़ किया। आप होम में जाकर भी इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पता चल गया है। ऐड टैक्स का पता चल गया है कि आप लेवल को सेट कर सकते हैं, सब हेडिंग और हेडिंग को अलग अलग से कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है? जब आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग ऐड करते हो, डिलीट करते हो, या पेज नंबर चेंज करते हो, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। इसलिए हमें अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हमें लास्ट में जाकर फिर रेफरेंस हेडिंग को ऐड करते हैं। सब हेडिंग कह लो या हेडिंग कह लो इसे। मैंने रेफरेंस नाम की हेडिंग को ऐड किया है, और मैं जब ऐड करके इसे अपडेट करती हूँ, तो इसे देखने के लिए हमें फर्स्ट पेज पर जाना होगा, डेटा सोर्स ऑफ कंटेंट पर। जब हम फर्स्ट पेज पर जाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें हजे रेफरेंस हेडिंग नहीं ऐड हुई। आप देखेंगे नीचे तो ऐड हो चुकी है, पर टेबल ऑफ कंटेंट में अभी तक शो नहीं हुई। इसे शो करने के लिए इस टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस तो कर लिए इस प्रोजेक्ट में, पर इसे अपडेट नहीं कर पाए। तो इसे अपडेट करने के लिए हमें अपडेट टेबल पर जाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने अपडेट टेबल पर सेलेक्ट करके इसे अपडेट टेबल किया, तो आप देखेंगे रेफरेंस आईडी आ चुकी है आपके सामने। वैसे ही आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, कोई हेडिंग चेंज की है, एडिटिंग की है, मॉडिफाई की है, जो भी करोगे, तो इसे अपडेट टेबल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुटनोट सेक्शन की। इसे एंड नोट या फुटनोट भी कहते हैं। अगर आप किसी लाइन या वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप फुटनोट यूज कर सकते हैं। फुटनोट पेज को बॉटम में शो होता है, जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में शो होता है। ये फीचर रिसर्च पेपर में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया, ऐड फुटनोट किया, तो आप देखेंगे सेम पेज के एंड बॉटम में चले गए, नीचे चले गए, तो उसमें लिखा आ रहा है कि आपको क्या फुटनोट में क्या लिखना है। मैंने कोई भी टेक्स्ट सैंपल के तौर पे मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद उस सेंटेंस पर जाए जिसे भी आपने फुटनोट किया है, तो आप देखेंगे साइड पर 1 लिखा आ गया कि 1 फुटनोट हो चुका है, 1 नंबर फुटनोट।
उसे करने के बाद आपको साइड पर शो होगा थोड़ा सा पॉपअप फुटनोट का क्या लिखा हुआ है, वो भी मैसेज के तौर पर, कमेंट के बॉक्स के तौर पर आपको ऊपर भी दिखा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ फुटनोट पर। चलो एक और फुटनोट बनाकर देखते हैं। फिर से मैंने कोई भी सेंटेंस ले लिया, जैसे कि आप देख रही है एप्लीकेशन ऑफ एआई मैंने ले लिया, फिर इंसर्ट फुटनोट पर गए। इंसर्ट फुटनोट पर ऐड करने के बाद फिर से वो सेम पेज के नीचे बॉटम में आ चुका है। इसे थोड़ा जूम करके बता देती हूँ कैसे दिखता है ये। पहले आपको मैंने जूम नहीं किया, अब जूम करके बताती हूँ। फिर से आप देखेंगे 1 फुटनोट लिखा आ गया फिर से। फिर हम कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मैंने फिर से कोई भी टेक्स्ट लिख दिया है और टेक्स्ट को लिखने के बाद मैंने फिर से वो सेंटेंस पर गई, सेम सेंटेंस जिसको भी मैंने इंसर्ट किया अभी। फिर इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उस पर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है और फुटनोट का टेक्स्ट भी वहां पर दिख रहा है कि हमने क्या लिखा है फुटनोट पर। ये कमेंट बॉक्स की तरह आता है, फीडबैक की तरह आता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है इस सेंटेंस के ना साथ में। अब बात करते हैं इंसर्ट एंड नोट की। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं इंसर्ट एंड नोट पर गई, तो आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसे फिर इंसर्ट एंड नोट किया, जैसे कि मैंने एडवांटेज एंड चैलेंज को इंसर्ट एंड नोट किया है। तो आप देखेंगे ये पेज सेम पेज के नीचे नहीं आता, ये पूरे प्रोजेक्ट के लास्ट पेज में बॉटम में आता है। इंसर्ट इंसर्ट एंड नोट बस एंड में जाकर, पूरे प्रोजेक्ट के एंड में जाकर ही आप फुटनोट एंड नोट लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं फुटनोट में लिखा है वैसे ही यहाँ पर आप टेक्स्ट को पेस्ट कर या लिख लें। जैसे कि मैंने लिख लिया और उसके बाद मैंने फिर से उसे एंड नोट पर गई, जो भी मैंने किया था उस पर क्लिक करने पर वो मुझे सेंटेंस दिख रहा। ये फुटनोट की तरह ही होता है, पर फुटनोट सेम पेज के नीचे आता है और एंड नोट पूरे प्रोजेक्ट के एंड में आता है। बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सेम है इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट फुटनोट की। नेक्स्ट फुटनोट के ऑप्शंस देखेंगे, आपको एरो में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। ये आप नाम से ही पहचान रहे हो कि जो नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट फुटनोट पर आएगा। मैंने 2 फुटनोट बनाए थे और 1 एंड नोट बनाया था, तो आप नेक्स्ट फुटनोट पर करोगे तो वो सेकंड वाले में पहुंच जाएगा। अगर प्रीवियस में करोगे तो वो प्रीवियस फुटनोट में चला जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने इसे नेक्स्ट नेक्स्ट फुटनोट किया तो ये नेक्स्ट में चला गया था और प्रीवियस में किया तो ये प्रीवियस में जा चुका है। अगर इसे मैं नेक्स्ट एंड नोट करती हूँ तो ये शो नहीं होगा क्योंकि एंड नोट सिर्फ 1 है। अगर मैं प्रीवियस एंड नोट करती हूँ तो वो एंड में जो भी मैंने एंड नोट लिखा था वो उस पर चला जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जिस लाइन को मैंने किया था वो दिखा रहा है। अब ध्यान से देखना, ये नेक्स्ट है फुटनोट, नेक्स्ट प्रीवियस या नेक्स्ट एंड नोट सिर्फ लाइन को दिखा रहे हैं जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट करके किया था। अब मैं उसके बाद ऑप्शन आता है शो नोट्स। अगर मैं शो नोट्स पर जाती हूँ फिर आप देखेंगे कि मैंने ये सिर्फ टेक्स्ट को दिखा रहा है, जो मैंने कमेंट किया है वो उसे शो कर रहा है। जबकि आपने पहले देखा था नेक्स्ट फुटनोट वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में वो सिर्फ टेक्स्ट में जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करके किया था वो दिखा रहा है और शो नोट्स में वो दिखा रहा है जो मैंने टेक्स्ट कमेंट लिखा है। यही डिफरेंस है दोनों में, है फुटनोट्स ही दिखा रहे हैं। शो नोट्स में आपको 2 ऑप्शन आएगी कि आपको एंड नोट शो करना है या फुटनोट शो करना है। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन आपके सामने आ चुकी हैं, व्यू फुटनोट या व्यू एंड नोट। व्यू एंड नोट करोगे तो एंड में चले जाओगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आप शो नोट्स में फुटनोट पर जाना चाहेंगे तो आप फुटनोट पर चले जाओगे। आपके पास 2 फुटनोट्स है तो 2 फुटनोट्स के बाद पहुंचा देगा ये। अब बात करते हैं साइटेशन सेक्शन की। साइटेशन का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का सोर्स बताना। अगर आप किसी बुक, वेबसाइट या आर्टिकल से कंटेंट ले रहे हो तो उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कॉपीराइट शो होगा। इसी को साइटेशन कहते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन पर जाती हूँ तो आपको कौन से ऐड न्यू साइटेशन, न्यू सोर्स का ऑप्शन आता है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, नेम क्या है, ऑथर, टाइटल क्या है, ईयर्स, पब्लिशर, सिटीज, आपको कौन सी बुक्स बनानी है। टाइप्स ऑफ सोर्स में आप देखेंगे बुक्स, बुक सेक्शंस, जर्नल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इन पीरियोडिकल, कन्वर्ट्स एंड प्रोसीडिंग रिपोर्ट वगैरह। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे इसमें एड्स होते जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रही है, मैं 1 बाय 1 इसे टाइप करके लिख रही हूँ। ऑथर कौन सा लिखना है तो ये आप पर डिपेंड है। मैंने सबसे पहले आता है ऑथर। ऑथर का नाम क्या है, मैंने
ऑथर का नाम माही लिख दिया। उसके बाद टाइटल आता है, टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब हम अपने अपने अकॉर्डिंग लिख रही हैं कि आपको कौन सा ईयर चाहिए, ईयर भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सिटी कौन सी है, पब्लिशर कौन सा है। ये सैंपल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि पब्लिशर मैंने एजुकेशन लिख दिया। अब अपना नाम, ये जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे लिख सकते। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन में छोटा सा आइकन है, उसे टिक किया तो आप देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। और वैसे तो ये स्टार मार्क होते हैं रेड, उसे ही इंपॉर्टेंस माना जाता है, उसे फिल करना। बाकी आपको और रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी फिल कर सकते हो, जैसे कंट्री, वॉल्यूम, एडिटर, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ये आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ से एरो बटन में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उससे सिलेक्ट करके भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे उससे रिक्वायरमेंट चेंजेस होती जाएगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि आपको माही 2025 शो हो गया, पर ये फुल शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इसे शो करने के लिए हम बिब्लियोग्राफी में गए। जैसे ही हम बिब्लियोग्राफी में गए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए, और इसे सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इंसर्ट करेंगे तो मैंने 2 बनाई थी पहले भी, मैंने एक स्वाति पर बनाई थी वो भी शो हो रही है, और एक माही पर बनाई वो भी शो हो रही है बिब्लियोग्राफी। ये दोनों बिब्लियोग्राफी आपको शो कर रही है। और आप देखेंगे इसमें बहुत सारी बिब्लियोग्राफी ऑप्शंस हैं। अगर आप सिंपल जनरल रखेंगे तो ये सिंपल शो होगा सिर्फ, इसमें डिटेल्स नहीं आ गई, ऑथर्स वगैरह नहीं आएगी, सिर्फ नेम और ईयर्स आएगा। और देखेंगे उस पब्लिशर्स वगैरह नहीं शो होंगे, और कहाँ सिटी वगैरह ये नहीं शो होगा, ये सिर्फ बिब्लियोग्राफी में होता है। अब आप बिब्लियोग्राफी के बारे में भी जान चुके होंगे। बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट होती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ किए गए सारे सोर्स मेंशन होते हैं। ये लिस्ट ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जनरेट कर सकता है। आप डॉक्यूमेंट में जाके भी जैसे ही आइकन क्लिक होगा उसमें भी जाकर आप बिब्लियोग्राफी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने बिब्लियोग्राफी पर गई, वहाँ डॉट डॉट्स आएंगे, डॉट डॉट्स को सिलेक्ट करने के बाद वो बिब्लियोग्राफी ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करने से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट उसका। अब बात करते हैं मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का यूज़ होता है आपके सारे साइटेशन और सोर्स को एक जगह मैनेज करने के लिए। यहाँ आप अपने पुराने और नए दोनों सोर्स के देख सकते हैं, एडिट, डिलीट और कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने दोनों साइटेशन यहाँ पर आ गए हैं, और मैंने इसे 1 को डिलीट कर दिया तो स्वाति आर्टिफिशियल रह गया है। आप देखेंगे कि साइट पर इसे एडिटिंग भी कर सकते हैं कि आपको कौन-सा साइटेशन चाहिए, कौन-सा नहीं, कौन-सा एडिटिंग करना है, वो भी आप पर डिपेंड करता है। एडिटिंग पर आप एडिटिंग में आप वो डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर आपकी साइटेशन है, रिपोर्ट है, या कोई भी एजुकेशन डिटेल चेंज करनी है, सिटी चेंज करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है आपके साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट स्टाइल यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ये आपके इंस्टीट्यूशन या ये आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं। इसमें ऑप्शंस आती है माई में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टाइल क्या है, एपीए, एमएलए, चिकागो, हार्वर्ड। कुछ वर्जन में अवेलेबल होता है हार्डवर्ड। तो हर स्टाइल का अपना अलग फॉर्मेट होता है, जैसे ऑथर नेम लिखने का तरीका, ईयर का पोजीशन, पंक्चुएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन का मतलब होता है किसी इमेज, टेबल या चार्ट को लेबल देना, जैसे फिगर 1, टेबल 1, ये सब कैप्शन के एग्जाम्पल होते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जैसे ही हमने कैप्शन इंसर्ट कैप्शन किया, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोटो, शेप्स, इसे सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, टेबल 1, टेबल 2 लिखना चाहते हैं। इसके लिए हमें फ़ोटोज़ को इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा। इंसर्ट टैब पर जाकर आप पिक्चर ऑप्शन में जाएँ। पिक्चर ऑप्शन पर जाकर आप कोई भी फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने 3 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया है। 3 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर इंसर्ट किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के बाद उसे सेटिंग करनी होगी। या तो आप साइज़ को छोटा, बड़ा, अगर आपका डॉक्यूमेंट में बड़ी जगह है तो उसमें आपको साइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप तीनों फ़ोटोज़ को अलग-अलग साइज़ जगह बनाकर उसे साइज़ चेंज करके एरो के, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं एरो से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ज़ूम कम कर रही हूँ। सारी फ़ोटोज़ को उसके पोज़ीशंस के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग सेट कर लो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने पोज़ीशंस के अकॉर्डिंग उसे सेट कर दिया है। अगर कोई ट्रिक रह गई है तो उसे सेट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट पिक पर जाते हैं। फर्स्ट पिक पर जाने के बाद हमें इंसर्ट
इंसर्ट कैप्शन पर जाना होगा। आप देखेंगे स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं, जैसे फिगर 1, और लेबल में जाएंगे तो लेबल में भी फिगर, ऑफिस, सब्सक्राइबर, टेबल, इक्वेशंस, ये सब ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। और बिलो पोजीशंस में भी कि कौन सी अबव चाहिए, बिलो चाहिए, या आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, ये भी है। ये आप खुद का नाम क्रिएट करना है तो आप न्यू लेबल पर जाकर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं न्यू लेबल पर गई और मैंने उसका नाम ऑफिस लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूट्यूब भी लिख सकते हैं। और आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि उसे ओके करने के बाद वो लेबल क्रिएट हो चुका है और मैंने ओके किया। नीचे आपको ऑफिस 1 लिखा आ चुका है, पिक के 1 नीचे कि कौन सी फिगर है। जैसे कि आप मैथ या कोई भी बुक्स में देखा होगा, स्कूल लाइफ में भी कोई भी फोटो के नीचे फिगर्स लिखा होता है, ये वैसा ही काम करता है जैसे वो बुक्स में लिखा होता है जब स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ते हो। ऑफिस 1 लिख दिया, अब बुक्स 1, फिर मैं फ़ोटो 2 में गई, फिर इंसर्ट कैप्शन किया और मैंने ऑटोमेटिक ऑफिस 2 लिखा आ गया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इस पिक्स का नाम चेंज भी डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकती है और सेम भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा लिखना चाहते हैं। मैंने एज इट इज़ ऑफिस 2 के नाम पर इसे ओके कर दिए और आप देखेंगे इस पिक के नीचे भी फिगर आ चुकी है, 2 लिखा आ गया। अब थर्ड पिक पर चलते हैं। थर्ड पिक को हम नेम चेंज करके लिखेंगे। फिर इंसर्ट कैप्शन पर गए और न्यू लेबल पर गए तो इसमें मैंने यूट्यूब लिख दिया है। यूट्यूब का नाम लिखकर टेक्स्ट लिख कर इसके फिगर्स लिख दिए, ओके दबाया तो आप देखेंगे कि इसके नीचे यूट्यूब 1 लिखा आ गया। ऐसे आप बहुत सारे कैप्शन फोटोज़ के नीचे फिगर्स लिख सकते हैं, जिसे हम कैप्शन कहते हैं। अब हम इसे डेटा कंटेंट के नीचे लेकर आते हैं, फर्स्ट पेज के नीचे, जहाँ पर हम कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट बहुत सारे हैं। अब हम रेफरेंस के नीचे आए और इसके नीचे आने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स लिख पर जाना होगा। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर, तो आप देखेंगे सारे फिगर्स यहाँ पर आ चुके हैं जो भी हमने इंसर्ट की थी। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। जैसे ही हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नाम लिखा था वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे ऑफिस 1 ऑफिस हो गया या यूट्यूब लिखा हुआ है, वो सब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। एक को सिलेक्ट करके आप ओके दबाएंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कंटेंट पेज वो तीनों आ चुके हैं, ऑफिस 1, ऑफिस 2 या यूट्यूब 1, ये सब कैप्शन यहाँ पर शो हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं आपको न्यू फोटो सेलेक्ट करके ऐड करती हूँ, इसे इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट करने के लिए वैसे इंसर्ट में जाना होगा, इंसर्ट में जाकर पिक्चर्स में जाएं और कोई भी फोटो को, जैसे कि मैंने यूट्यूब को इंसर्ट कर लिया है, फोटो को इंसर्ट करने के बाद फिर से इसे सेटिंग करो। सेटिंग करने के बाद इस स्पेस के अकॉर्डिंग तैयार करके वहाँ पर सेट कर दीजिए। फिर से इंसर्ट कैप्शन कीजिए। इंसर्ट कैप्शन करने के बाद लेबल, न्यू लेबल पर जाएं। न्यू लेबल पर जाए, उसका नाम सब्सक्राइबर लिख दिया मैंने। सब्सक्राइबर करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे इसका भी इंसर्ट कैप्शन हो चुका है, कैप्शन बन चुका है, ये भी फिगर आ चुकी है। उसके बाद टेबल ऑफ फिगर्स में जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और हम फर्स्ट पेज पर जाएंगे टैक्स कर, और हम अपडेट करेंगे तो सब्सक्राइबर भी नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब अपडेट होता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है? क्रॉस रेफरेंस का यूज होता है डॉक्यूमेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करने के लिए। जैसे आप लिखते हो सी फिगर्स 1 या रेफरेंस टू हेडिंग, तो आप उस टेक्स्ट को डायरेक्टली उस सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले बुकमार्क क्रिएट करना होगा और एक टेबल क्रिएट करना होगा। सबसे पहले मैं बुकमार्क को क्रिएट करती हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बुकमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ, इंसर्ट टैब पर जाकर कोई भी सेंटेंस को पहले सिलेक्ट करो, फिर इंसर्ट टैब पर जाओ, फिर उस पर बुकमार्क का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही हम बुकमार्क का सिलेक्ट करेंगे, उसे नेम लिख दें। नेम लिखने के बाद आप वहाँ पर बुकमार्क देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टेबल लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पहले भी बताया टेबल कैसे लिया जाता है। क्विक टेबल को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट पर जाकर टेबल पर जाएं। टेबल पर जाकर वहाँ पर ऑप्शन आएगी क्विक टेबल की, जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर इंसर्ट हो चुका है टेबल। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट टेबल पेज पर चले जाएं, फर्स्ट पेज पर। उसके नीचे हमने एक टेबल रेफरेंस को करने से पहले हमें एक टेबल को लिखना होगा, टेक्स्ट को, हेडिंग को लिखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक हेडिंग लिख दी है, टेबल डेटा लिख दिया है।
आप कुछ भी लिख सकते हैं या फॉर्मेट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा है, कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है इसका। फिर हम रेफरेंस टैब पर जाएंगे। जैसे ही हम रेफरेंस टैब पर गए तो क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे हेडिंग। ये सारे हमने पहले ही क्रिएट किया है। हेडिंग पे जो भी हेडिंग्स में हमने क्रिएट की थी वो शो हो जाए, सब हेडिंग्स हैं हेडिंग। और सामने हेडिंग टेक्स्ट भी लिखा होगा सामने वाले आइकन में, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामने वाले आइकन में हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आपके बहुत ऑप्शन है, जो बुकमार्क बनाए उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। फुट नोट बनाया, जो भी हमने इंसर्ट किया पिक्चर्स, फुट नोट बनाया, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने बुकमार्क पर क्लिक किया तो उसमें जो भी मैंने डायग्नोज लिखा था क्लिक करके सर वो शो हो जाएगा। ओके कर देंगे कि उसके बाद ये डायग्नोज नाम का बुकमार्क हमारे यहाँ पर टेबल पर इंसर्ट हो गया। बुकमार्क के बाद हमने फुटनोट ऐड करते हैं। जैसे कि हम फुटनोट पर क्लिक किया तो आपको फुटनोट क्या लिखा हो ये भी ऑप्शन आपको शो हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेडिंग पर जाएंगे तो हेडिंग्स टैग्स आ जाएंगे कि कौन कौन से है, सब हेडिंग्स वगैरह है। जैसे हम फुटनोट किए दोनों फुटनोट 1 2 3 ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट पेज पर। हम पहले इसे फॉर्मेट में सॉर्टिंग करेंगे। 1 और 2 को नीचे कर दिया, मतलब सॉर्ट करके रख दिया। उसके बाद क्या किया हमने, इसे थोड़ा सा एक पेज पर लेकर आते हैं, क्योंकि 2 फिर हम इसे एक 1 पेज पर ले आए। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं दोनों। फिर हम जैसे ही कंट्रोल करके इसे कंट्रोल करके ही क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल करके 2 पर क्लिक किया तो वहाँ पर जो भी हमने फॉर्मेट इसकी पोजीशन पर ले आए, कहाँ पे फुटनोट लगा हुआ है वहाँ पर पहुँचा दिया। पर याद रखना है, इसे क्लिक करने के पहले हमें कंट्रोल दबाना होगा, तभी ये उसे उसे सेक्शन पर लेकर जाएगा। 1 किया तो 1 फुटनोट पर ले गया है कि कहाँ पर लिखा हुआ है फुटनोट हमारा 1। अब बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टॉपिक को मार्क करने के लिए, ताकि बाद में हम उसको इंडेक्स क्रिएट कर सकें। इंडेक्स एक लिस्ट होती है जिसमें कीवर्ड्स और उनके पेज नंबर शो होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्क एंट्री करने से पहले मुझे पहले सेलेक्ट करना होगा कोई टेक्स्ट को जिसे मार्क करना है। मैं ये सेंटेंस को कर रही हूँ, आप कोई भी एक वर्ड को 2 वर्ड जिसमें भी करना चाहते कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मार्क एंट्री पर गए। मार्क एंट्री करने पर आप वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपके पास आए सब एंट्री। उसके बाद क्या करना होगा, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंने जो जो आप इंडेक्स में एंट्री देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने होम टैब्स की सारी टैब्स, एमएस वर्ड की सारी टैब्स को ऐड कर देती हूँ। जैसे होम टैब की आप देखेंगे कि मार्क का ऑप्शन ऐड हो रहा है। मैंने होम टैब लिखा, इसे मार्क किया तो आप देखेंगे उस सेंटेंस के नीचे मार्क लिखा हो गया, होम टैब लिखा आ गया। फिर मैंने फिर से डिज़ाइन, फिर से मैंने लिखा डिज़ाइन टैब लिखा, डिज़ाइन टैब भी वहाँ पर इंसर्ट हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं होम टैब, ये सारे मार्क्स कहलाते हैं। इसका यूज़ कैसे होता है या यूज़फुल क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप देख लें कि इसे डिज़ाइन टैब भी है इंसर्ट हो गया है और होम टैब। अब हम थोड़े से और ऐड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर हमने इंसर्ट टैब ऐड किया। इंसर्ट टैब ऐड करने के बाद हमने मेलिंग ऐड की। मेलिंग मेलिंग लिख कर मेलिंग टैब भी वहाँ पर है, मेलिंग टैब ऐड की। इसके बाद हमने रेफरेंस ऐड की। रेफरेंस टैब जो हम पढ़ रहे हैं उसे रेफरेंस टैब कहते हैं। रेफरेंस टैब को ऐड करने के बाद हमने फिर क्या किया, फिर व्यू टैब ऐड किया। ऐसे ही हमने एक एक करके सब टैब्स को ऐड कर लिया। उसके बाद हमने इंसर्ट किया, क्लोज किया। इसे क्लोज करने के बाद इसमें और ऑप्शन होती है, क्रॉस रेफरेंस या करंट पेज। हमने क्रॉस रेफरेंस में ऐड करना है, ये करंट पेज ये आप पर डिपेंड करता है। फिर से आप देखेंगे एक मार्क का निशान आपको दिख रहा है, सिंबल्स या मार्क। आपने ये मार्क मैंने पहले भी पढ़ाया है। अब होम टैब पर जाएंगे और मार्क का निशान है यहाँ पर भी है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये हाइड और अनहाइड आपको दिख जाएगा, ये छुपा भी देगा और आपको दिखा भी देगा कि कौन से मार्क्स हमने लगाए हैं। फिर हम बात करते हैं इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स की क्या होती है। इंसर्ट इंडेक्स में गए, क्लिक किया, उसके बाद हमने कोई भी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि कौन सा टैब आपको ऐड करना है। मॉडर्न में करूँगी, आप कोई भी कर सकती है आप पर। और कॉलम कौन सी करना चाहती है, मैंने 1 कॉलम में की। जो भी इंडेक्स हो वो 1 कॉलम में आए, 2 कॉलम्स में ना आए। ये इंडेक्स आपने कोई बुक्स में भी पढ़ा होगा, इंडेक्स पेज। वैसे ही ये इंडेक्स पेज है। हमने इंडेक्स के लिए सैंपल के तौर में सभी टैब्स को ऐड कर लिए, या आप अपना फॉर्मेट भी डाल सकते हैं प्रोजेक्ट का। इसे हमने ऐड करने के बाद फिर हमने एक अपडेट बटन, क्या होता है अपडेट बटन में, हम इसे करने के लिए हमें लेआउट टैब ऐड की, इंसर्ट की। जैसे ही हम मैक एंट्री पर गए, उसमें लेआउट लिखा, फिर इंसर्ट हो गया और हमें दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट पेज पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेआउट पेज यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ,
ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करता है, इसे क्लिक करने से यहाँ पर अपडेट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखें कि लेआउट टैब यहाँ पर आ चुका है। यस, वैसे ही ये अपडेट बटन भी यहाँ पर अपडेट इंडेक्स हो या अपडेट एंट्री हो, अपडेट सब कुछ, ये अपडेट मतलब एक न्यू एंट्री का इंसर्ट करना और रेफरेंस करके उसे दिखाना। अब बात करते हैं मार्क साइटेशन की। मार्क साइटेशन का यूज़ होता है लीगल रेफरेंस को मार्क करने के लिए, जैसे केसेस, स्टेटस या अथॉरिटी। इन मार्क साइटेशन की हेल्प से हम बाद में टेबल अथॉरिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल अथॉरिटी क्या होती है? टेबल अथॉरिटी एक स्पेशल लिस्ट होती है जिसमें सारे लीगल रेफरेंस और उसके पेज नंबर शो होते हैं। सिंपल वर्ड में कहूँ, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ये भी होता है, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ से वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट से लिया है, और आपको रेफरेंस पेज क्रिएट करना होगा, तो आपको लिखना होगा कि आपने विकीपीडिया से लिया है या इंटरनेट में कौन सी वेबसाइट से लिया है, वो उसका निशान उसको मार्क करना होगा, लिखना होगा कि विकीपीडिया से ये लिए रेफरेंस। एग्जाम्पल में तौर पे बताती हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस को सिलेक्ट किया, फिर उसे मार्क साइटेशन किया। इसे साइटेशन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कैटेगरीज में। कैटेगरीज में वन बाय वन मैं इसे चेंज कर रही हूँ। जैसे मैंने 12 को डेटा कर दिया, डेटा एडिटिंग करके, और उसके बाद मैंने 13 पर गए। 30 पर जाने के बाद मैंने फिर से साइटेशन करने की कोशिश की, फिर मैंने 13 को फिर से नेक्स्ट साइटेशन कर दिया। नेक्स्ट साइटेशन करने के बाद मैं उसे नेम चेंज कर देती हूँ। जैसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसे साइटेशन को भी नेक्स्ट साइटेशन करके नेम चेंज कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई एक और ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल के तौर पे मैंने एप्लीकेशन ऑफ एआई को इंसर्ट इंसर्ट साइटेशन कर दिया है, फिर उसे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद देखेंगे वन बाय वन दोनों ही आपको नीचे शो हो रही हैं। नेक्स्ट साइटेशंस करने के बाद आपको कैटेगरीज में मैं डेटा कैटेगरीज कौन सी लाई? डेटा में। ये डेटा कैटेगरीज में 2 ऐड हो चुके हैं। इसे क्लोज करके फिर मैंने इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी की। इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन सा करना चाहते हो आप। ओके कर दो, एज इट इज रख दोगे तो सारा डेटा आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फ्रंट पेज पर डेटा कैटेगरी में 2 ऑप्शन हमने ऐड कर दिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं वन बाय वन क्लिक करके। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेम चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अपडेट करना होगा, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, कोई ऐड करके उसे अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी रेफरेंस टैब क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। डोंट forget to make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my channel.